दान पुण्य क्या है? कई लोग अपनी सारी संपत्ति अपने पीछे बच्चों को छोड़ जाते हैं और दान पुण्य में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? मनुष्य जन्म में जब हम होते हैं, जो भी कुछ हम दान करते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव देने का है, जानवरों का स्वभाव देने का नहीं होता, केवल मनुष्य का स्वभाव देने का है। जानवरों का आपने देखा होगा, जानवर जब बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करते, ना दूसरों के लिए जानवर कुछ करते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं केवल अपने लिए करते हैं। हाँ, बच्चे को जब जन्म देते हैं तब थोड़ा सा उनमें ममता होती है, जब तक वो उनको आवश्यकता होती है वो बच्चों का लालन पालन पोषण, जानवर चींटी पतंग कीड़े मकोड़े सब कर लेते हैं। लेकिन जो ही बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं कौन बेटा तो कौन माँ तो कौन बेटी तो कौन बाप, सब इक्वल हो जाते हैं जानवरों में। अभी आप अपने घर में देख लो, यदि आप घर में गाय भैंस होती होगी, भेड़ बकरी होती है, कोई भी जीव है, तो आप देख लेना, आप भैंस के आगे, भैंस के बच्चे के आगे रोटी डाल के देख लेना, तो भैंस कैसे लपके पड़ेगी रोटी के ऊपर। ये नहीं सोचेगी मेरा बच्चा खा ले, नहीं, तुरंत लपके पड़ेगी। तो अपने लिए जानवर विजेता। तो जानवर दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकते। दान करने के लिए केवल मनुष्य है, मनुष्य ही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। माता पिता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, पड़ोसी के लिए, दीन दुखियों के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, सब के लिए मनुष्य करता है। तो मनुष्य का स्वभाव देने का है। यदि वो परोपकार नहीं करेगा तब भी उसको देना पड़ेगा। किसको देगा? अपनी कमाई हो, अपने बच्चों को देगा, बेटी को, बेटा को, जमाई को, बहू को, पोते को, पड़पोते को। अगर बेटे से नहीं बनती हो पोते के नाम कर देगा, देगा जरूर। मनुष्य का स्वभाव है ये संग्रह करना और देना, ये दो स्वभाव मनुष्य के होते हैं। इसलिए मनुष्य अपने 100 साल के लिए भी इकट्ठा कर लेता, जानवरों में ऐसा नहीं होता। तो मनुष्य संग्रह वृत्ति और उसमें से दूसरों के लिए देने की, ये दया, इसलिए देना तो पड़ेगा, चाहे छोड़ जाए तब भी दूसरों के लिए, और कर जाए तब भी दूसरों के लिए। हाँ, अपने हाथ से कर गए तो आगे मिलेगा, और छोड़ गए नाश, वो हमारे किसी काम का नहीं। धन की 3 गतियां, दान, भोग और नाश। प्रथम गति है दान, दूसरी गति का मतलब गति करना, जाना। धन तो जाएगा, गति करेगा, टिकेगा नहीं। 3 जगह धन खर्च होगा, या तो दान में खर्च होगा, या भोग में खर्च होगा, खाने पीने में ऐशोआराम में खत्म करेंगे। तो या तो दान में धन जाएगा, या भोग में जाएगा, या फिर अगर दोनों नहीं कर पाए, ना दान कर पाए ना भोग पाए उसको, पैसे को, फिर क्या करेंगे? तीसरी गति है नाश, अर्थात छोड़ के मर जाएंगे, साथ नहीं जाएगा। तो धन की 3 गतियां, दान, भोग, नाश। उत्तम धन प्रथम गति जाकी, वो धन उत्तम है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। ये 3 धन की गति हैं। या तो दान करो, भोगो, नहीं तो फिर ना दान कर पाओगे ना भोग पाओगे, हमारे किसी काम का नहीं, परलोक में काम नहीं आएगा। और जो दान है, ये दान भी 3 प्रकार का शास्त्रों में कहा है। एक दान वो है जो केवल यही काम आता है, जैसे नौकर को दिया गया, नौकरानी को दिया गया, जिनसे हमारा लेन देन है, उनको भी हम कई बार सहायता कर देते हैं, क्यों कल हमको आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमको देंगे, इसको बोलते हैं लेन देन। तो यहाँ भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए कर देता है। जैसे विवाह शादी में गए, वहाँ सगन का लिफाफा दिया है आप 1100 का, 2100 का, 51, 10,000, 11,000 दे देते हैं, और जब वो हमारी शादी में आएंगे तो वो हमको देंगे, ये लेन देन चलता है। तो ये भी एक दान है, लेकिन ये दान लौकिक कहलाता है, ये यही काम आएगा, परलोक में ये काम नहीं आएगा। दूसरा दान है जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन दया के कारण से हमने दान किया किसी गरीब को, दीन दुखी को, तो ये दान ये आएगा हमारे परलोक में काम, अर्थात स्वर्ग मिलेगा, और अगला जन्म अच्छा पैसे वालों के यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसे का दान किया, जिस भी वस्तु का दान किया, मतलब इसको बोलते हैं पारलौकिक दान, दीन दुखियों को सेवा। और एक होता है अलौकिक दान। वो अलौकिक दान स्वर्ग में उसका फल नहीं, अगले जन्म में नहीं, बल्कि उसका फल है भगवान के धाम में, धाम की प्राप्ति सदा के लिए। वो अलौकिक दान क्या है? वह है मंदिर में दान, कथा में दान, संतों को दान, पूजा पाठ में खर्च करना,
भगवान के धाम में वृंदावन आना, उसमें खर्च करते हैं, ये भी दान है। तो ये दान जो है ये अलौकिक है, जो आपने संतों को दान दिए है ना, ब्राह्मणों को दान दिए, अपने पुरोहित को दान दिए है, और मंदिर में दान दिए है, कथा में दान दिए है, भगवान के लिए हवन यज्ञ किया उसमें आपने किया, ये सब दान क्या है, ये अलौकिक दान है। तो दीन दुखियों की सेवा परलौकिक दान, और संतों की सेवा ये अलौकिक दान। परलौकिक का मतलब होता है स्वर्ग आदि और अगला जन्म, और अलौकिक होता है भगवान का धाम आलोक, और लौकिक होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो दान तो करना। अब आपने कहा कि बच्चों के लिए छोड़ के, दान में विश्वास नहीं किया, बच्चों के लिए छोड़ के, वो भी तो दान ही कर दिया बच्चों के लिए, लेकिन वो कहीं का नहीं। हाँ, जीते जी अपने हाथ से बच्चों को देता तो बच्चे मान सम्मान करते और पिता के लिए कुछ करते, लेकिन लोक में काम आएगा, परलोक में नहीं। जो छोड़ गए तो उसको नाश कहा गया है। दान, भोग और नाश, न भोगा न दान किया, उनके लिए तो उसका नाश ही होगा, छोड़ के चले गए। तो जिसका आगे फल ना मिले उसको नाश कहते हैं, जो निष्फल हो जाए उसको नाश कहते हैं। तो जो छोड़ गए उसका कोई बेनिफिट ना उन्होंने भोगा उसको, और ना अपने पुण्य दान करके संग ले गए, इसलिए उसको नाश कहा गया है। तो बच्चों के लिए जो भी छोड़ जाते हैं उसको नाश की गिनती में, उनके परलोक में उसका कोई बेनिफिट उनको नहीं होगा, और ना अगले जन्म में उसका ना होगा। हाँ, जो भोग लिया लौकिक सुख मिल गया, और जो दान कर दिया वो आगे काम आएगा। आगे भी मैंने कहा 3 प्रकार के दान है। दीन दुखियों को दान किया, वो परलौकिक दान, संतों को दान किया, वो अलौकिक दान, और अपने परिवार में या रिश्तेदारी में लेन देन में जो हमने एक दूसरे का सहयोग किया वो लौकिक दान। लौकिक दान के लोक में फल मिलता है, यहीं पर मरने के बाद साथ नहीं जाता। और दीन दुखियों को दान किया वो हमको स्वर्ग में अगला जन्म अच्छा कर देगा। और जो संत की सेवा में दिया है, मंदिर में दिया है, पूजा में लगाया, वो भगवान के धाम में हमको ले जाएगा, वो अलौकिक दान है। आपने पूछा क्या गति, मैंने बताया उनकी गति नहीं, कोई गति नहीं, कुछ नहीं, नाश है, अर्थात कुछ नहीं मिलने वाला उनको। जो भी बच्चों के लिए छोड़ गए उसका कोई बेनिफिट साहब जो दुनिया से चला गया नहीं मिलेगा। और जो दान नहीं करते अगले जन्म में दरिद्र घर में, पहले तो जाएंगे वो नरक, फिर जाएंगे 84 के चक्कर। कोई भी 84 के चक्कर में कोई भी जीव जंतु कोई पैसे का प्रयोग कर ही नहीं सकता। आप कुत्ते के आगे, गधे के आगे, सूअर के आगे, हाथी के आगे, शेर के आगे, गाय भैंस के आगे रखो जरा नोट, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने धन का दान नहीं किया, इसलिए वो दान अब और धन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। जब भी 84 लाख योनि भोग करके जब भी कभी मनुष्य बनेंगे तो हमेशा उनको धन का अभाव सताता रहेगा, भीख तक मांग करके रोटी खानी पड़ेगी, ऐसी स्थिति उनकी आ जाएगी। क्योंकि अगले जन्म में हमको वही मिलता है जो हमने दिया है। जो दिया है वो संग जाएगा, जो लिया है उसको भोगेंगे या छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे। दिया हुआ ही संग जाएगा, खाया हुआ यही सुख देगा, खिलाया हुआ आगे सुख देगा। इसलिए खिलाने से भी ज़्यादा, खाने से भी ज़्यादा खिलाने का ध्यान रखना चाहिए, लेने से ज़्यादा देने का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका प्रश्न था कि दान पुण्य क्या है। कई लोग अपनी सारी संपत्ति अपने पीछे बच्चों को छोड़ जाते हैं और दान पुण्य में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति। अच्छा है, कुछ लोग दान पुण्य में विश्वास नहीं करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि इससे वो गरीब घर में पैदा होंगे, और जो दान करते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अमीर घर में पैदा होंगे। क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए गरीब भी चाहिए, अमीर भी चाहिए। यदि सारे अमीर हो जाएंगे तब भी जिंदगी नरक बन जाएगी, यदि सारे गरीब हो जाएं तब भी जीवन नरक बन जाएगा। उदाहरण के रूप में, यदि कोई सारे अमीर, सबको हमने 10-10 करोड़ रुपए दे दिए, हर व्यक्ति को 10-10 करोड़ दे दिए, देखना फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग बिजनेस करना छोड़ देंगे, व्यापार करना छोड़ देंगे, क्योंकि सबके पास 10-10 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन करोड़ रुपयों का करेंगे क्या? किसी दुकान पे आप जान दूध नहीं खरीद पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्योंकि दूधिया रहेगा नहीं। कौन दूध का व्यापार करेगा जब 10 करोड़ रुपए पैसे आ गए? दुकान पे आप सामान खरीदने जाएंगे दाल सब्जी, तो वहाँ दाल सब्जी की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब सबके खाते में 10-10 करोड़ रुपए आ गए, सब अमीर बन गए, अब कौन करेगा दुकान दाल सब्जी की? सब्जी का कौन खेती उपजाएगा फिर? जब हर किसान के, हर बच्चे के खाते में 10-10 करोड़ आ गए, सारे अरबोंपति बन गए, है ना, अब बताइए क्यों खेती करेंगे? और ऐसे इसी प्रकार सारे करोड़पति हो तो चाट लेना, इन पैसों को मिलना कुछ नहीं,
सब दुकानें बंद लोग कर देंगे, सब करोड़पति हो गए, अंत में भूखे मरेंगे, फिर अंत में फेंकेंगे करोड़ रुपए। ये किसी काम का नहीं, क्योंकि रुपए थोड़ी खाना, खाना तो भोजन है ना। तो और यदि सारे गरीब बन जाए तब भी मुश्किल है। अब देखिए, अमीर मान ले सारे अमीर बन गए, सब ने फैक्ट्रियां लगा ली, तो उन फैक्ट्रियों में वर्कर कौन बनेगा? सारे तो करोड़पति हो गए, काम वाला नहीं कोई मिलेगा, वर्कर नहीं मिलेगा। और यदि सारे गरीब हो जाए तब भी भूखे मरने की नौबत आएगी, क्योंकि अमीर तो कोई है नहीं, ना किसी की फैक्ट्री, ना कोई कंपनी बना पाएगा, पैसा ही नहीं किसी के पास, सब गरीब है। तो ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति कहाँ कमाएगा? गरीब व्यक्ति कहाँ नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस करेगा? क्या करेगा बिना पैसे गरीब व्यक्ति? तो तभी भूखे मरेंगे। तो सृष्टि में हमको ना तो सब गरीब चाहिए, ना सब अमीर चाहिए, हमको चाहिए मिश्रण। कुछ गरीब हों, कुछ अमीर हों, अमीर फैक्ट्रियाँ लगाएं, गरीब उसमें काम करें, है ना, उनकी फैक्ट्री भी चले और गरीबों का रोटी भी चलती रहे। तो अमीर से गरीब हैं और गरीब से अमीर हैं। अमीर हैं तभी गरीब जिंदगी ढंग से जी पाएंगे उनकी फैक्ट्रियों में काम करके, और यदि गरीब हैं तभी अमीर जी पाएंगे, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियों में को काम करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अमीर गरीब दोनों चाहिए, दोनों होने चाहिए, और उसी से सृष्टि चलता है। विषमता का नाम सृष्टि है। जिस दिन विषमता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन समता आ जाएगी, उसी दिन सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, नरक बन जाएगी सृष्टि, यदि समता आ गई। इसलिए समता नहीं। देखो, सारे डॉक्टर बन जाएं तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। तो कितनी, कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है तो कोई इंजीनियर है, ये सब होने चाहिए। तो ये सब, तो इसलिए दान पुण्य करने वाले भी हमको चाहिए, और जो नहीं करते कंजूस वो भी चाहिए, क्योंकि जो दान नहीं करते अगले जन्म में गरीब बनेंगे, उन गरीबों से अमीर जिएगा, और जो दान करते वो अमीर बनेंगे, उन अमीरों से गरीब जिंदगी जिएगा। इसलिए गरीब भी होने चाहिए, अमीर भी होने चाहिए, मतलब कंजूस भी होने चाहिए, दानी भी होने चाहिए। अब आप देखो, आपको अगले जन्म में गरीब बनना है तो कंजूसी कीजिए, मत कीजिए दान। अगर आपको अमीर बनना है तो आप दान पुण्य कीजिए, आपके हाथ में, अगली सृष्टि में आप क्या बनेंगे। इतना जरूर है, सब दानी नहीं हो सकते और सब कंजूस नहीं हो सकते। ये सृष्टि विविधताओं से भरी है, विविधता होगी तभी सृष्टि चलेगी। अगर समता होगी तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, आप परेशान हो, कोई दान नहीं करता, जो प्रभु का विधान। बस हाँ, आप यदि चाहेंगे आप दान पुण्य करके अच्छे बन सकते हैं।